नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 22 से लेकर 28 अप्रैल तक देख सकते हो। जनरल है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और आपकी देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो या सबसे आसान तरीके से कहूँ जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। बॉटम ऑफ द डेक में आए एम्परर का कार्ड। अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है ये बंदा या बंदी। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द मून के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है। झूठ, कंफ्यूजन, बातें छुपाना। स्टेबिलिटी तो चाहते हैं रिश्ते में, शादी, स्टेबिलिटी, आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन इतना सारा झूठ बोल दिया है उन्होंने या फिर आपने, तो ये उस बात से परेशान है, उस बात से कंफ्यूजन में है कि क्या करे, कभी ये रिश्ता सही होगा या नहीं होगा। ऊपर से अपने काम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए भी ये चिंतित है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्परर का कार्ड। अपनी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, प्रमोशन, इन चीजों में ये उलझा हुआ है। दूसरा, रिश्ते में बहुत सारा झूठ बोल दिया, या तो इन्होंने या तो आपने। तीसरा, हो सकता है इनके पास और ऑप्शन है, तो ये क्या करेंगे, किस ऑप्शन को चुनेंगे। शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ता, जॉब, अदर ऑप्शन, इन सारी चीजों में बंदा या बंदी उलझी हुई है या उलझा हुआ है। अब उनको लगता है कि मुझे अब ये सुलझाने के लिए या तो रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा आपकी झूठ की वजह से, अगर आप झूठ बोल रहे हो वर्गो, या ये खुद झूठ बोल रहे हैं तो अपने झूठ में खुद को फंसा के खुद फंस रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि भाई मुझे कितना भी सोल कनेक्शन महसूस हो, कितना भी हम ट्विन फ्लेम है, कितना भी सोलमेट है, 1111 का कार्ड आया है, तो एकमात्र भगवान ही हमें बचा सकता है। या फिर अगर मैं पूरी तरीके से अपने आप को स्टेबल बनाता हूँ तो मैं वापसी कर सकता हूँ, वरना मुझे रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। झूठ, बातें छुपाना, ड्रामा, अनवांटेड जो चीजें हैं, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा में भी है बंदा या बंदी। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ सोर्स, बाप रे बाप, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं आपकी एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया 3 ऑफ सोर्स के कार्ड। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से
दिल टूटा हुआ है। हमेशा थर्ड पार्टी मतलब ये नहीं कि कोई बंदा या बंदी होगी, घर वाले भी कभी कभी थर्ड पार्टी बन जाते हैं, पैसे भी थर्ड पार्टी बन जाते हैं, काम, दोस्त, सारे थर्ड पार्टी जो आपके रिश्ते में जो विघ्न डालते हैं वो थर्ड पार्टी हो जाते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड, सारे दुख के कार्ड है, दर्द के कार्ड है, सारे जो है आप डिससेटिस्फाइड हो, आपको अभी खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करने में आप लगे हुए हो। आपको लगता है बहुत ज़्यादा दिल से सोच लिया भाई, अब दिमाग से सोचना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़े तो लेंगे, जो भी करना है करेंगे, लेकिन हमें अपने स्टेबिलिटी पर काम करना है। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना है। बहुत हुआ, क्योंकि ये भी तो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, झूठ की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से। तो आपको भी ये लग रहा है कि ये मुझे उल्टा सीधा बात बोलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं इससे बेटर ऑप्शन डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना है और मुझे अपने बारे में सोचना है। इनकी वजह से मेरा दिल बहुत दुखा है, टूटा है, मैं दुखी हूँ और मुझे अब इनके साथ रिश्ते में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी भाई मुझे अपने बारे में सोचना है। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस जो है हाईलाइटेड हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इनडिसाइसिवनेस तो रहेंगे ना इनमें। ये पहले भी कंफ्यूजन में ही था, करंट एनर्जी भी उनका कंफ्यूजन का ही है। पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है रिश्ते में, कौन परेशानी क्रिएट कर रहा है, आप या फिर आपके पर्सन। खुद इनडिसाइसिव है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट के साथ खुद इनडिसाइसिव हैं, खुद प्रेयर कर रहे हैं, खुद इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि एक रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए। सक्सेस का इंतजार है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, इन चीज का इंतजार है। पैसे आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, इमोशन जो कंट्रोल नहीं हो रहा है वो फुलफिल हो जाए, रिश्ता स्टेबल हो जाए। इसके लिए डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? उनको, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं, वो खुद इनडिसाइसिव है। या तो ये अपने काम को लेके परेशान है, हो सकता है विदेश जाके इनका काम, हो सकता है घर से दूर रह के काम करते हैं, या फिर ये दूर रहते हैं, घर आना चाहते हैं, वहाँ हो सकता है आपके साथ रिश्ते में है, या फिर ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन घर में उनका और रिश्ता है। जो भी है, ये खुद परेशान है, खुद इनडिसाइसिव है, लेकिन रिश्ते में आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आपके साथ रहना हो तो किसी चीज को इग्नोर करना पड़ेगा, या तो ऑलरेडी उनके पास जो रिश्ता है उसको, या फिर उनके काम को, या फिर जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये दौड़ रहे हैं उसको थोड़ा ढील देना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि एक डिसीजन ले, लेकिन ये डिसीजन को पेंडिंग रख रहा है क्योंकि ये इनडिसाइसिव है। लेकिन एक चीज है इस बंदे में, ये जो भी डिसीजन लेगा अपने हित में लेगा। हो सकता है कि ये दूर जाके काम करने के बारे में सोच रहा था, अब हो सकता है ये नहीं जाए, ये देश में ही रहे, या फिर ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है आपके साथ तो ये हो सकता है वहीं रुक जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। भाई आप भी कंफ्यूजन में हो भाई पूरी तरीके से। नाइन ऑफ सोर्स आपकी खुद की क्रिएट किया गया दुख है, आपको लग रहा है ये धोखा दे रहा है। स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद को ऐसा मान रहे हो कि मैंने गलत कर दिया इस रिश्ते में आके, मुझसे गलती हो गया। अब मुझे अपने आप के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, पैसा कमाना है, स्टेबिलिटी को परिवार को देना है, पैसे सेविंग्स करना है। बहुत गलत कर लिया मैंने, ये तो आप पहले भी सोच रहे थे, आगे भी यही सोचोगे। आपको ये लगेगा गलत बंदा या बंदी से रिश्ता जोड़ लिया, हाय रे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा लगेगा आपको। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको रिश्ते में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, परिवार, बच्चे, मेहनत से आप पूरा चीज खड़ा करना चाहते हो, परिवार की देखभाल करना, पैसा कमाना, स्टेबिलिटी पाना। आपको ये लगेगा आगे चल के भी, आपको ये लगेगा कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं गलत बंदे से रिश्ता जोड़ लिया, मुझे अब किसी की नहीं सुननी, मुझे अपनी सुननी है, मुझे पैसा जमा करना है, काम करना है, फ्यूचर सिक्योर करना है। और आप में बहुत ज्यादा कंट्रोल इशू भी है, तो इसको भी आप बढ़ाओगे खुद ब खुद। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। एक्यूरियस हाईलाइटेड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। पाइसिस हो सकता है, देख लेते हैं आउटकम। हाँ, आउटकम तो वही होगा, सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स पहले भी आया था, कंफ्यूजन होगा क्योंकि आप दोनों के दोनों जिस तरीके से सोच रहे हो, सेवन ऑफ कप्स के कार्ड दो बार आए। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। बाप रे, बार बार आना था एक ही कार्ड। देखो सेवन ऑफ कप्स के कार्ड ना दो बार आए हैं, ठीक है। उसी तरीके से फोर ऑफ कप्स के कार्ड भी दो बार आए हैं, दो दो डेक से फिर से ऐसे ही आ रहा है, मतलब चीजें बहुत गलत चल रहा है। फोर ऑफ कप्स ये भी दो बार आए हैं। और एक चीज दिखा दूं, द हार्मेट। हार्मेट के कार्ड भी पहले भी आया था। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? नहीं, नहीं आया, सॉरी, तो उस दूसरे रीडिंग में आया था। तो जो भी है, इस हफ्ते रिश्ता कंफ्यूजन की वजह से स्टक रहेगा। एक तो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स और हार्मेट के साथ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के बाद से क्या होगा, इंडिसाइसिवनेस आएगी, डिसीजन लेना प्रॉब्लम हो जाएगा। माइंड अगर क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है, तो कंक्लूजन कैसे निकलेगा। दूसरी चीज जो है, डिससेटिस्फेक्शन भी है, क्योंकि जो है, अगर आप ये सोच रहे हो इस बंदे से जुड़ के मैं गलत कर दिया, मैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा इंसान डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो आप डिससेटिस्फाइड हो। जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में सेटिस्फेक्शन नहीं है। तीसरा जो है हर्मिट का, डेफिनेटली ऐसी सोच के साथ रिश्ता क्या होगा, स्टक होगा। वही होगा इस हफ्ते। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। इफ यू बिलीव
लेट गो इफ यू बिलीव, लेट गो। एंड एक अद्भुत कार्ड आया है, रोमांस। हो सकता है जिस प्यार के लिए आप दोनों तरसते हो, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, आप उसी प्यार को ना समझ के फालतू की चीजों में अपना दिमाग उलझा के प्यार को खराब कर रहे हो। इसलिए यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि इसी प्यार के लिए आप तरसते हो और इसी प्यार को ही आप, उस वक्त को आप नष्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आपको उसको पहचानना है। लेट गो की कार्ड आया है कि जो हुआ उसे भूल जाइए, जो पहले हो चुका उसे भूल जाइए, जो होगा वो देखा जाएगा। लेट गो की एनर्जी में आइए। इफ यू बिलीव, अगर आप पॉजिटिव खुद हो, पॉजिटिव चीजों में बिलीव करते हो, तो बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। अगर आप झूठ को भी सच तरीके से देखोगे तो आपको वो झूठ भी सच लगेगा। आपकी बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको अगर उनकी कही हुई हर बात झूठ लग रहा है तो झूठ है, अगर हर बात सही लग रहा है तो सही है। आपका बिलीव जो है वही आपको दिखाता है, जो आप मानते हो वही देख पाते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।